गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपने MG हेक्टर सर्फ हाइब्रिड के रिव्यू के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। गाड़ी लगभग 3.5 साल पुरानी हो चुकी है और आज भी बिल्कुल नई सी लगती है। लगभग 35,500 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। सोशल मीडिया पर इस गाड़ी के संबंध में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ आते रहे हैं और इन सब के बीच जो मेरा अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको अपना पॉजिटिव और इसके बारे में जो भी नेगेटिव चीज़ों को मैंने समझा है, मैं आप सभी के बीच शेयर करूंगा। मेरी गाड़ी देखने यह मॉरिस गैराज का हेक्टर टॉप मॉडल है और जुलाई 2020 में मैंने इसे लिया था। जून 2020 का यह मैन्युफैक्चरिंग है। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इसका इंटीरियर हो और चाहे इसका इंजन पावर हो, जो इसका ऑयल कंजप्शन है, इन सभी चीज़ों के बारे में तमाम तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ सोशल मीडिया पर आते रहे। तो सबसे पहले मैं अपने इस 3.5 साल के इस ऑनरशिप रिव्यू में गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आप कुछ स्क्रैचेस देखने होंगे। इसी तरह के स्क्रैच गाड़ी के कुछ अदर पार्ट्स पर भी आए हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इस तरह के जो स्क्रैच आए हुए हैं, यह स्क्रैच मामूली स्क्रैच नहीं है, बल्कि इसमें यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी एक इस तरह का डेंट यहाँ पर गायब है। यह स्क्रैच मामूली स्क्रैच नहीं है, बल्कि दीवार से रगड़ खा करके इस तरह के ये यहाँ पर ये डेंट आए हुए हैं। मेरे पास जो पहले मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर थी, ठीक उसी जगह उसका जब बॉडी रगड़ खाया था तो उसका जो पार्ट्स था इस तरह से वो टूट करके ये पार्ट्स अलग हो गया था। यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये जो जॉइंट है, ठीक यही वाला पार्ट स्विफ्ट डिज़ायर में दीवार से टकराने के क्रम में ये टूट कर यहाँ से अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ बॉडी में स्क्रैच लगकर यह पूरी तरह से सही सलामत रह गया। ठीक यही स्थिति यहाँ के जो इस पार्ट्स में जो स्क्रैच हैं, वो यहाँ पर मैंने महसूस किया कि अगर ये कोई दूसरी गाड़ी होती तो शायद ये संभावना था कि ये पार्ट्स यहाँ से टूटकर या कहीं से ये अलग हो सकता था। लेकिन इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की है कि ये बिल्कुल सही सलामत रही और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आया। बात करें इसके टायर की, तो इसमें जो इसका इनबिल्ट टायर दिया गया था, 35,000 किलोमीटर चलने के बाद भी आज तक बिल्कुल सही है। इसके टायर के बारे में कई सारे नेगेटिव फीडबैक देखे गए हैं, जैसा कि ये टायर आप देख रहे होंगे कि गुडईयर का टायर है, लेकिन आज भी बिल्कुल यह सही सलामत अवस्था में 35,000 किलोमीटर से अधिक दूरी चल चुकी है। लेकिन आज तक में सिर्फ यह एक बार पंचर हुआ। उसका भी कारण यह था कि इसमें जो मोटी जो कील थी वो चली गई अंदर, और 4 में से 3 टायर एक बार पंचर हुए थे। इसका जो आगे का जो फ्रंट टायर था वह राइट साइड का टायर, बस इसमें यहाँ पर इस तरह से कट आ गया था और इस कट के कारण टायर को ख़तरनाक मानते हुए इसको मैंने रिप्लेस कराया था। और रिप्लेस कराने के बाद आगे के दोनों फ्रंट टायर को योकोहामा टायर से रिप्लेस कराया। इस प्रकार इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें तमाम तरह के स्क्रैच सिर्फ लग कर रह गए हैं, और इसकी जगह पर यदि कोई दूसरी गाड़ी होती तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई पार्ट्स टूट सकता था और उसको फिर रिप्लेस कराने में, चेंज कराने में, मरम्मत कराने में बहुत खर्च आता। लेकिन इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है कि सिर्फ वह स्क्रैच बनकर रह गया। इसके टायर भी अच्छे मिले और मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी के दृष्टिकोण से इसमें कहीं कोई खामी नहीं है। जो भी यह कहते हैं कि ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी इस तरह की है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ है।
अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और आपको बताते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में 3.5 साल के बाद की क्या स्थिति है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इंटीरियर का सीन है और 3.5 साल की इस ऑनरशिप के क्रम में इस गाड़ी में जो सीट है, जो अन्य चीज़ें दी गई है, वो बिल्कुल सही सलामत है। कहीं भी किसी तरह का कोई कट वगैरह नहीं आया है और गाड़ी बिल्कुल जिस तरह से नई ली गई थी बिल्कुल आज भी उसी तरह से है। और इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 35,217 किलोमीटर यह लगभग चल चुकी है। और जो इसका म्यूजिक सिस्टम है, यह म्यूजिक सिस्टम के बारे में सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा था कि 3 साल का जो इसका पॉलिसी है, उस 3 साल के बाद ये काम नहीं कर रहा है, इसमें नए गाने नहीं आ रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। तो ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी ये जब ओपन हो जाता है तो मैं आपको तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें ये जो गाना का ऐप है, इसको ओपन करने पर तो ये ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो अभी लेटेस्ट जो भी सॉन्ग है वो सॉन्ग आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। और इसके म्यूजिक की बात करें तो इसका जो साउंड सिस्टम है वो बहुत कमाल का है। और मैंने क्रेटा को भी इसको देखा और जब मैंने इसकी तुलना क्रेटा के म्यूजिक सिस्टम से की तो मुझे ज़मीन और आसमान का अंतर लगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया। इसके म्यूजिक सिस्टम का जो खासकर साउंड है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। अब बात करें इसके फ्यूल कंजम्पशन और माइलेज की, तो अभी हाल में मैंने 2 बार दिल्ली की यात्रा की और ये पाया कि लगभग 2200 किलोमीटर आने और जाने का मिला करके मैं बता रहा हूँ कि इस 2200 किलोमीटर यात्रा के क्रम में गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। और बात करें गाड़ी में तो किसी प्रकार के इंजन के पावर में मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आई। जो हम लोगों का ऑन एवरेज स्पीड था, जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, एवरेज स्पीड हम लोगों ने लगभग 90 से 100 के बीच मेंटेन किए हुए रखा। क्रूज पर हम लोगों ने ड्राइव किया। चारों टायर में हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस डलवा रखा था, जो परमिशिबल लिमिट है उस लिमिट को रखा था। स्पीड का जो परमिशिबल लिमिट है उस लिमिट को भी मेंटेन किया था। और इस क्रम में जो हमको ऑन एवरेज पहली बार माइलेज मिला था वो आपको विश्वास नहीं होगा, यह माइलेज 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर से 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच वैरी करता रहा। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलेज 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर था। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी पेट्रोल, आपको 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल कर दे दे। कोई भी यकीन नहीं कर सकता है कि 20.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इतनी भारी गाड़ी, इतनी बल्कि गाड़ी और इतनी बड़ी गाड़ी कैसे दे सकता है। कंपनी भी इतना क्लेम नहीं करता है। अगर आप देखे होंगे तो कंपनी भी इतना क्लेम नहीं करता है, लेकिन ऐसा मैंने देखा। ये स्क्रीनशॉट मैं शेयर भी कर रहा हूँ इसका, जिसमें आप देख सकते हैं। दूसरी बार जब हम लोगों ने यात्रा की थी, तो ये यात्रा भी हम लोगों ने हाल ही में 23 सितंबर को किया था और 28 सितंबर को हम लोग दिल्ली से रिटर्न हुए थे। तो उस यात्रा के क्रम में तो हम लोगों ने ये अनुभव किया कि हम लोगों ने ये देखा कि जो गाड़ी माइलेज हम लोगों को दे रही थी, ये टैंक टू टैंक मेथड के माध्यम से इस बार हम लोगों ने इसका आकलन किया था। तो 15 लीटर के करीब फ्यूल मैंने पहले पटना में डलवाया। उसके आगे जब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंचे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में इन करने के बाद लगभग 46 किलोमीटर आगे पहला जो पेट्रोल पंप मिला वहां पर हम लोगों ने रिफ्यूल कराया था। इसके बाद वहां से मैंने इसका ट्रिप जो मीटर है वो रीसेट कर दिया और 736 किलोमीटर गाड़ी तब भी चल चुकी थी जब उसको मैंने नेक्स्ट
जो यमुना एक्सप्रेसवे पर रिफ्यूल कराया था उस समय 736 किलोमीटर दूरी ये तय कर चुकी थी। और उसके बाद जो रेंज उसके बाद भी जो दिखा रहा था वह रेंज उस समय दिखा रहा था तकरीबन 236 किलोमीटर के करीब। तो आप समझ सकते हैं कि 972 किलोमीटर के करीब एक बार फुल टैंक कराने के बाद गाड़ी चल सकती है। मैं वहाँ से बिना रिफ्यूल कराए हुए डायरेक्ट दिल्ली जा सकता था, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति ध्यान में रखते हुए मैंने इसको टैंक को फुल करा लिया कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। कंपनी जो क्लेम करती है कि एक बार टैंक फुल कराने पर यह गाड़ी लगभग 950 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, लेकिन मैंने अनुभव किया कि ये लगभग 972 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था। मे बी ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको रिफ्यूल करा लिया था। और जब टैंक टू टैंक मेथड के माध्यम से मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो यह कुल जो हम लोगों को माइलेज मिला वो लगभग 16 किलोमीटर पर लीटर का था। एक्यूरेट, लगभग की बात नहीं कहें, वो एक्यूरेट 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज था। इसके बिल्ड क्वालिटी, इसका इंजन पावर, इसका जो माइलेज है वो आप लॉन्ग जर्नी में आपको ये पता चलता है कि ये कार कितनी लग्जरियस है। और इसका जो म्यूजिक सिस्टम है आपको उसके म्यूजिक सिस्टम को सुनने में, उसके गानों को सुनने में आपको एक अलग आनंद का अनुभव होता है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो उसे 10 में 10 मैं देना चाहूँगा। हाँ, शहरी क्षेत्र में मुझे एक चीज़ ये अनुभव हुआ कि शहरी क्षेत्रों में जब आप इसे ड्राइव करते हैं तो निश्चित रूप से ये इसका माइलेज कम हो जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर क्या होता है कि आपको या हमें किसी को भी अपने कार्यालय जाने होते हैं तो हमको 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। और आमतौर पर होता क्या है कि ट्रैफिक का लोड अत्यधिक रहने के कारण गाड़ी जो खुलकर चल नहीं पाती है। 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा आप गियर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक स्पीड लिमिट में चलना पड़ता है। गियर आपका हमेशा 2, 3, 4 इसमें आपको चलना होता है। जब इस लिमिट में आप चलेंगे, इंजन जब तक गर्म होगी तब तक आप अपने कार्यालय पहुंच चुके होंगे। तो इस परिस्थिति में आप कहां से इससे माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं, वो भी इतनी बल्कि कार से। तो शहरी क्षेत्र में इसका जो माइलेज है ऑन एवरेज कम है। और यहाँ तक हाईवे की बात है तो बहुत ही लग्जरियस है, बहुत ही अच्छी है। यदि बात इसके हेडलाइट की करें तो आप देखेंगे कि कई लोगों का ये मानना है कि इसका हेडलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लाइट बहुत हद तक सही है। खासकर हाईवे पर जब आप चलते हैं तो बिल्कुल इतनी रोशनी देती है कि आपको आगे देखने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बरसात के समय में जब सड़कें पूरी तरह से गीली हो जाया करती है तो फिर वहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ इसी गाड़ी की समस्या नहीं है, बल्कि जो अन्य कारें हैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की ये समस्या आती है। बरसात के समय सड़कें गीली हो जाती है और जो कार की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और रिफ्लेक्ट नहीं होने के कारण फिर विजिबिलिटी सभी गाड़ियों में कम हो जाया करती है। तो इस गाड़ी का जो हम लोगों को हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि 5 साल का 3 साल का जो फ्री सर्विसिंग का वो पीरियड था वो पूरा हो चुका है, और जो अगला सर्विसिंग होना है तो उसको मुझे दीपावली के पहले सर्विस करानी है। तो उस सर्विसिंग के क्रम में इसमें मुझे क्या खर्च आता है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका क्लासिक पैकेज लिया हुआ था, और क्लासिक पैकेज लेने के कारण इसमें अभी तक मुझे पिछले 3.5 साल के इस ऑनरशिप में 1 रुपया भी मुझे खर्च नहीं करना पड़ा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।